चीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पूरा का पूरा इजराइल विद्रोह की आग में सुलग उठा। एक पुलिस वाले को इंसाफ दिलाने के लिए इजराइल की जनता बागी हो गई, वो सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। इस्तीफे का ऐलान तेल अवीव के पुलिस चीफ ने किया, इसलिए सबसे ज्यादा जोरदार प्रदर्शन भी वहीं हुआ। इजराइल के मीडिया में अनुमान जताया गया कि अकेले तेल अवीव शहर में करीब 20,000 लोगों ने सरकार पर हल्ला बोल दिया और पुलिस चीफ के जाने की खबर मिलते ही रात में ही घरों से निकल पड़े और तेल अवीव के मुख्य हाईवे पर कब्जा जमा लिया। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इजराइल का झंडा थामे प्रदर्शनकारी गाजे बाजे से लेकर पटाखों के साथ पहुंचे। उन्होंने हाईवे पर आतिशबाजी भी की और आग जलाकर उसके इर्द गिर्द नाचते भी दिखाई दिए। हाईवे पर प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के साथ एक भयानक घटना हुई, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक कार प्रदर्शनकारियों को रौंदती नजर आई। तेल अवीव के हाईवे पर गाड़ियों से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी। पूरा का पूरा हाईवे जैम था। वो सफेद कार भी जैम में फंसी थी और आगे बढ़ने के लिए उसके ड्राइवर ने लोगों को टक्कर मारते हुए कार दौड़ा दी। एक शख्स तो कार के आगे गिरता हुआ भी दिखा। इसके बाद तो शांति से विरोध जता रहे प्रदर्शनकारी बुरी तरह भड़क गए। इजराइल में लोगों ने तेल अवीव के पुलिस चीफ के साथ खड़े होकर सरकार को आंखें इसलिए दिखाई क्योंकि वो तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर नरम रहे। बात यह है कि इजराइल की सरकार वहां की न्यायपालिका में बदलाव करना चाहती है, जिस पर लोग आग बबूला हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इजराइल की सरकार जजों को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। इसलिए वो जनवरी से इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन प्रदर्शनों ने इजराइल की सरकार के नाक में दम कर दिया है और कहा जाता है कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री उन प्रदर्शनकारियों पर डंडा चलाने का आदेश दे चुके हैं। मगर तेल अवीव के पुलिस चीफ अमी एशद ने ऐसा नहीं किया और अब उन्होंने दावा किया कि उन्हें लोगों को प्रदर्शन करने की आजादी देने की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उन पर काफी राजनीतिक दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। इजराइल के अंदर मचे बवाल के बीच उसके पड़ोसी लेबनान ने भी उस पर धावा बोल दिया, पर लेबनान से हुए रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने ऐसा जोरदार जवाब दिया कि लेबनान का दक्षिणी इलाका बमों की आवाज से थर्रा गया। इससे पहले इजराइल ने आरोप लगाया कि लेबनान की तरफ से उसके एक शहर पर रॉकेट दागा गया, जिस पर इजराइल इतना भड़क गया कि उसने कुछ ही घंटों बाद इस हमले का जवाब दे दिया। इजराइल की सेना की तरफ से जारी वीडियो में दावा किया गया कि लेबनान के दक्षिण के एक इलाके में कई बम बरसाए गए। इजराइल की सेना के मुताबिक वहां मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए। इजराइल के साथ चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की पुरानी दुश्मनी है और ये संगठन कई बार चेतावनी दे चुका है कि उसका मकसद दुनिया से इजराइल का वजूद मिटाना है, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और ईरान सभी जगह युद्ध जैसे हालात बना रखे हैं। माना जाता है कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान खड़ा है, जो उसकी पूरी मदद करता है। कई दिनों से सुर्खियों में चल रहे पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़े घमासान में ज्योति मौर्य खुद सामने आई और उन्होंने अपने पति के हर आरोप का खुलकर जवाब दिया। न्यूज 18 से बातचीत में ज्योति मौर्य ने आलोक पर एक बार फिर झूठ बोलने का आरोप मढ़ा और आलोक मौर्य के लगाए सारे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। न्यूज 18 से बातचीत में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने एक बार फिर पति आलोक पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि आलोक के सफाई कर्मी होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से आलोक ने उन्हें अंधेरे में रखकर शादी की थी, उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है, ठीक है, वो जो भी था उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला। एक रोज पहले ही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का एक कार्ड भी सामने आया था, जिसमें आलोक मौर्य के नाम के नीचे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा दिखाई दिया। इसी आधार पर एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक पर धोखा देने का आरोप मढ़ा और अब एक बार फिर न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने अपने आरोपों को दोहराया। बातचीत के दौरान पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने किसी के साथ संपर्क में होने के सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले ही उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर किसी दूसरे के लिए धोखा देने और 12 साल के रिश्ते को ठोकर मारने का आरोप लगाया था और उनका यह भी आरोप था कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने परिवार से मुंह मोड़ लिया। सबूत के तौर पर आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य की व्हाट्सएप चैट भी सार्वजनिक की थी, जिसके आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ वो 2020 से ही संपर्क में है। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य ने आलोक के इन आरोपों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पर्सनल मैटर बताया मैंने, मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी आलोक के ये सब कहने से पहले से ही मेरा मैट्रिमोनियल केस चल रहा है कोर्ट में। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि आलोक के साथ उनका रिश्ता खत्म हो चुका है और उनके तलाक का केस कोर्ट में है। आलोक मौर्य का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात उनकी पत्नी ज्योति मौर्य होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रचने में जुटी हैं, ताकि उन दोनों के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाए। और आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उनकी पत्नी ज्योति मौर्य किसी भी हद तक जा सकती हैं।
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या करवाना चाहती हैं। मेरी पत्नी से मेरी जान लेना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यही नहीं, पंचायती राज विभाग के कर्मचारी आलोक मौर्य ने एसडीएम ज्योति मौर्य पर फोन करके धमकी देने का भी आरोप लगाया। उनका आरोप है कि ज्योति के इशारे पर उनके भाई सचिन मौर्य उनकी हत्या करने की ताक में। हालांकि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य के पढ़ा लिखाकर अधिकारी बनाने के दावे पर तंज कसा, क्योंकि कुछ रोज पहले आलोक ने यह दावा किया था कि उन्होंने पत्नी ज्योति को अफसर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और उनका दावा है कि उस दौरान वो भयंकर आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलोक मौर्य के मुताबिक पढ़ाई के दौरान उन्होंने ज्योति को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य ने आलोक के इस दावे पर तंज कस दिया। ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के मुताबिक आलोक मौर्य ने उनका सहयोग किया, जो हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है, लेकिन उन्हें कामयाबी अपनी मेहनत के दम पर मिली। आलोक मौर्य ने यह दावा किया था कि पत्नी ज्योति मौर्य को उन्होंने अपने दम पर पढ़ा लिखाकर पीसीएस अधिकारी बनाया। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं और 2010 में उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। 2015 में उनके जुड़वा बच्चे भी हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान आलोक मौर्य ने बताया कि ज्योति आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके बाद वो उन्हें लेकर प्रयागराज चले आए। उनका दावा है कि पैसे नहीं होने के बाद भी उन्होंने ज्योति की पढ़ाई नहीं रुकने दी थी। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। आलोक के मुताबिक ज्योति मौर्य के पीसीएस अधिकारी बनने तक सब कुछ ठीक था, यहाँ तक कि खुद ज्योति ने भी अपनी कामयाबी के लिए अपने पति आलोक और ससुर को श्रेय दिया था। लेकिन आरोप है कि अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य ने पति और परिवार से मुंह मोड़ लिया।